तो यार आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो एमएचए का फाइनल वॉर आर्क चल रहा है करेंटली, उस पूरे आर्क को मैं कवर करने वाला हूँ। हाँ, ऑब्वियसली फाइट्स इंक्लूडेड नहीं होंगी, वो आगे वीडियोस में आएंगी, लेकिन फाइट्स के अलावा जितना भी सब कुछ हुआ है अभी तक एमएचए में, उसके फाइनल आर्क में, वो सब कुछ कवर होगा इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार अगर तुमने पिछली वीडियो देखी तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि आयोमा ट्रेडर था यूए का, जो कि ऑल फॉर वन के साथ मिला हुआ था, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और क्योंकि शिगराकी की बॉडी ऑलमोस्ट हील हो चुकी थी स्टार एंड स्ट्राइप के साथ हुई फाइट के डैमेज से, तो हीरोज और विलेंस यानी ऑल फॉर वन की पूरी गैंग ये सब तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए, फाइनल वॉर के लिए। लेकिन ऑल फॉर वन यहाँ पे भी पीछे नहीं हटता एक छोटा सा पासा फेंकने से, जिसके लिए वो आयोमा को, या फिर स्पेसिफिकली बोलूं उसके पेरेंट्स को कॉल करता है, उनसे बोलता है कि डेकू को चुपचाप धोखे से आयोमा एक स्पेसिफिक लोकेशन पर लिया है, सो डेट ऑल फॉर वन आसानी से बिना किसी वॉर के डेकू को ठिकाने लगा सके एंड वन फॉर ऑल को हत्या सके। जिस पे आयोमा के पेरेंट्स हाँ कर देते हैं। और क्योंकि ऑल फॉर वन बड़ा ही कॉन्फिडेंट था कि वो झूठ को आसानी से पकड़ सकता है एंड वाकई में ऑल फॉर वन ऐसा कर भी सकता था, तो वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट था कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और एग्जैक्टली ऐसा होता भी है। आयोमा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचता है, डेकू यानी मिडोरिया को बुलाता है कॉल करके, और इतनी देर में ऑल फॉर वन वहां पे अपीयर हो जाता है। अब डेकू बिहेव तो ऐसा ही करता है कि आयोमा ने फिर से उसे धोखा दिया है। एक बार शायद माफ करने के बावजूद आयोमा सुधरा नहीं है, ऑल फॉर वन के साथ ही है। लेकिन गेस व्हाट, ये सब तो प्लान था हीरोज का, आयोमा के थ्रू ऑल फॉर वन को उसके बिल से बाहर निकालने का। और आयोमा बंदा जो कि फटी पटाई में घूमता रहता था, इतना डर रहा था ऑल फॉर वन से, इतना डेयरिंग हो गया कि ऑल फॉर वन पे ही अटैक कर देता है। सही खेल गया मैन। लेकिन भैया ऑल फॉर वन भी खाली हाथ नहीं आया था, उसके साथ उसके चेले शिगराकी यानी बाकी सारे विलेंस भी वहां पे अपीयर हो जाते हैं। लेकिन स्टिल ऑल फॉर वन काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि कॉल पर उसने जरा सा भी झूठ नहीं पकड़ा था आयोमा के पेरेंट्स का। क्योंकि आयोमा के पेरेंट्स अगर झूठ बोलते ऑल फॉर वन से, तो थोड़ा बहुत तो डर महसूस करता ना ऑल फॉर वन उनकी आवाज में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड इफ यू आर वंडरिंग ऐसा कैसे हुआ, तो इस सब के पीछे था ये बंदा यानी शिंसो। क्योंकि ये बंदा किसी भी बंदे का ब्रेन वॉश कर सकता था, उनको कंट्रोल कर सकता था, तो इसलिए ये आयोमा के पेरेंट्स का भी ब्रेन वॉश कर देता है, सो डैट उनके इमोशंस बाहर ना पाए, जरा भी इंडिकेशन ना हो उनके डर का उनकी आवाज में। एंड दैट्स हाउ हीरोज ट्रिक्ड ऑल फॉर वन। और इसके बाद सारे हीरोज वॉर शुरू होने से पहले सारे विलेंस को सेपरेट कर देते हैं और खुद भी सेपरेट हो जाते हैं अपने प्लान के ही अकॉर्डिंग। और तुम अगर सोच रहे हो कि सेपरेट ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो भैया टेलीपोर्टेशन की हेल्प से। और ये टेलीपोर्टेशन हो पाता है उसी कॉपी करने वाले बंदे की वजह से, जिसका कि नाम मैं भूल रहा हूँ। क्योंकि ये बंदा क्वर्क कॉपी कर लेता है उसी विलेन की जिसको की कैप्चर कर रखा था इन सारे हीरोज ने, वही टेलीपोर्टेशन वाला जिसको कि तुमने एनिमे में देखा है। अब सेपरेशन अगर ढंग से होता तो शायद हीरोज आसानी से जीत भी सकते थे, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो जाती है कि डेकू जिसे शिगराकी से फाइट करने के लिए उसी की लोकेशन पर आना था टेलीपोर्ट होकर, वो दूसरे गेट के थ्रू किसी और लोकेशन पे चला जाता है जहाँ पर की मेन विलेन थी तोगा। इसी तरह किसी दूसरी लोकेशन पे डाबी से फाइट करी जा रही थी, ऐसे ही दूसरी लोकेशन पे ऑल फॉर वन से फाइट करी जा रही थी। एंड एग्जैक्टली सेम गोज फॉर शिगराकी, उसको भी एक अलग लोकेशन पे ले जाता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल लोकेशन क्रिएट करी जाती है। लिटरली बंदे के लिए एक फ्लोटिंग आइलैंड क्रिएट करा जाता है जहां पर कि वो अपना डिके कम से कम यूज कर सके, और यूज करेगा भी तो डिस्ट्रक्शन जो है वो दूर तक नहीं जाएगी। आई मीन बंदा ऐसा करके कम से कम पूरे के पूरे शहर तो खत्म नहीं कर पाएगा, सिर्फ आइलैंड ही तो खत्म होगा। लेकिन इस आइलैंड को प्रॉपर्ली वर्क कराने के लिए बहुत तरीके के क्वर्क वाले, बहुत तरीके के लोग, स्टूडेंट सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक क्वर्क वाले एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं, ये बंदा वापस स्ट्रक्चर्स को बना रहा होता है जो फाइट के दौरान टूट रहे हैं। और सेम चीज ये कर रहे थे फॉर इक्विपमेंट्स, मतलब इक्विपमेंट जो टूट रहे हैं उनको बना रहे थे। और शिगराकी डिके को यूज ना कर पाए इसके लिए फिर से वही कॉपी कैट स्टूडेंट का यूज करा जाता है, और इस बार ये बंदा कॉपी करता है क्वर्क इरेजर हेड की। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन डर इस बात का था सिर्फ इरेजर हेड को कि जहां मिडोरिया होना चाहिए वहां नहीं है, यानी यहाँ पर शिगराकी के पास उससे फाइट करने के लिए। लेकिन भैया शिगराकी की बॉडी पता ही नहीं क्या बन गई है, सारी क्वर्क इरेज होने के बावजूद पता नहीं वो अभी भी अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता था। और कुछ इस तरह शिगराकी की इन सारे हीरोज से फाइट शुरू हो जाती है, जिनमें की बाकुगो भी था। इसके बाद हमें वापस डेकू वाली लोकेशन पे ले आया जाता है, यानी जहाँ पर एक्सीडेंटल डेकू चला गया था तोगा से फाइट करने वाली लोकेशन। और वहां पे जब डेकू आइजावा सेंसे यानी अपने टीचर से बोलता है फिर से रैप यूज करके डेकू को शिगराकी वाली लोकेशन पे ले जाने की, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते थे वो,
क्योंकि यार कॉपी वाला जो स्टूडेंट है वो तो आइजावा की कॉपी कर रहा है ना, उसकी क्वर्क की कॉपी कर रहा है ना, और अगर वो क्वर्क हटा तो शिगराकी एक झटके में पूरे आइलैंड को खत्म कर देगा। तो इस चीज का तो वो रिस्क ले नहीं सकते थे। सो दैट्स व्हाई डेकू को खुद ही किसी तरीके से उस लोकेशन पर जाना था। लेकिन भैया तोगा इतनी आसानी से थोड़ी ऐसा करने दे सकती थी, और ऊपर से डेकू काफी ज्यादा दूर था उस लोकेशन से। तो भैया उन सबको समझ में नहीं आ रहा होता है कि करा क्या जाए। लेकिन कुछ भी सही, कोई और रास्ता ना देखने पे डेकू खुद अपनी ही क्वर्क का यूज करके, जो कि फ्लोट थी, मौका देखते ही उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है। लेकिन दो क्वर्क का एक साथ यूज करने के बावजूद स्टिल डेकू काफी ज्यादा स्लो था। इसके बाद हमें डाबी वाली लोकेशन दिखाई जाती है, जहां पर कि काफी सारे हीरोज उसका सामना कर रहे होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली बोलूं तो टोडोरोकी फ्रंट लाइन पे होता है उससे फाइट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार भाई को एक भाई तो रोकेगा। इसके बाद इन दोनों की काफी ज्यादा तगड़ी और इमोशनल फाइट होती है, जिसमें कि स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगता है कि डाबी हार चुका है, हीरोज खुश भी होने लग जाते हैं। लेकिन भैया डाबी को हराना इतना आसान नहीं था, बंदा फिर उठ खड़ा होता है। इसके बाद हमें एक अलग ही लोकेशन दिखाई जाती है, जहां पर कि जायंटो मैकिया, जो कि जायंट था ना, हमने देखा था एनिमे में, उसको कैप्चर कर रखा होता है हीरोज ने, और विलेंस जो थे उसको फ्री करने आए होते हैं। तो हीरोज का काम था बचाना। कुछ हीरोज वहां पर भी लगे हुए थे, जिनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स मिडोरिया के दोस्त भी थे। इसके बाद एक और अलग ही लोकेशन दिखाई जाती है हमें, जहां पर की है लेजार्ड जैसा क्रिएचर, जो कि थोड़ा बहुत निंजा टर्टल जैसा दिखता है, उस टेलीपोर्टेशन क्वर्क वाले बंदे को फ्री करने आए होते हैं। इसके बाद हमें ऑल फॉर वन वाली लोकेशन शो करी जाती है, जहां पर की उसका सामना कर रहे होते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 हीरो। एंड ऑब्वियस भी है यार, ऑल फॉर वन जैसे बंदे से फाइट करने के लिए ऐसे हीरोज तो लगेंगे ही ना। लेकिन भले ही ये दोनों हीरोज फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन एंडेवर जो था वो मेंटली काफी ज्यादा वीक हो चुका था। डाबी के हार जाने की खबर सुनकर यही सोच सोच के मरा जा रहा था कि किस हाल में होगा वो। और ऐसे ही जले पर नमक छिड़कने का काम ही होता है विलेंस का। एंड एग्जैक्टली सेम ऑल फॉर वन भी कर रहा था उसके साथ। और ऐसे ही इन तीनों की फाइट चलती है, और जैसे जैसे एंडेवर कमजोर पड़ रहा था, वैसे वैसे कुछ और हीरोज थे, स्पेसिफिकली बोलूं तो मिडोरिया के दोस्त थे, जो कि ऑल फॉर वन से फाइट करने में मदद करते हैं इन दोनों की। और जब एंडेवर इतने छोटे छोटे हीरोज को इतने बड़े विलेन यानी ऑल फॉर वन से फाइट करते हुए देखता है, तो बंदा सारी चीजें भुला के सारा कंसंट्रेशन ऑल फॉर वन को हराने पे लगा देता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हरा भी देता है। ऐसा दिखता ही है कि हार चुका है ऑल फॉर वन, लेकिन ऑल फॉर वन किसी तरीके की ट्रिक का यूज करके वापस अपने प्राइम फॉर्म में आ जाता है, यानी वो और उसके सारे क्वर्क जब पीक पर थे। और इसी तरह कुछ टाइम तक सारी जगहों पर फाइट चलती है, और हीरोज के हालात बिगड़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, डाबी फिर से उठ खड़ा होता है, और भी ज्यादा रॉ पावर के साथ, यानी फायर पावर जो थी वो और भी ज्यादा हीटेड हो चुकी थी इसकी। ऑल फॉर वन अपने वापस प्राइम में आ चुका है, और शिगराकी ऑलमोस्ट बाकुगो को खत्म कर चुका होता है, और सारे हीरोज की वहां पर हालत खराब कर रहा होता है। और हीरोज के लिए यही सब कम था, तो ऑल फॉर वन का ये चेला चुपचाप इस आइलैंड के सिस्टम को हैक करके कंट्रोल लेने लगता है, इस आइलैंड को गिराकर तबाह करने की कोशिश करता है। और जब शिगराकी ऑलमोस्ट सारे हीरोज को खत्म करने ही वाला था, तो तभी एंट्री लेता है डेकू। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि डेकू अपनी क्वर्क के थ्रू यहाँ पे पहुंचा है, तो नहीं, बंदे की मदद करी थी यहाँ पर पहुंचने में उन्हीं फाइटर जेट्स ने, जो कि स्टारेंस टाइप के साथ आए थे। और इस तरह डेकू वर्सेस शिगराकी शुरू होता है। लेट मी टेल यू, बहुत तगड़ी फाइट होती है इन दोनों की, और पूरी फाइट में डिटेल में वीडियो आएगी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सस्ता निंजा टर्टल, जो कि स्ट्रगल तो करता है, लेकिन एट द एंड वो अपना गोल अचीव करने में कामयाब होता है, यानी वही रैप वाले बंदे को, जो कि टेलीपोर्ट कर सकता था लोगों को, उसको फ्री करने में कामयाब हो जाता है। और सही बता रहा हूँ, ये रैप वाला बंदा खुद फाइट नहीं करता, लेकिन सिर्फ टेलीपोर्ट करके पूरा खेल बदल के रख देता है, हीरोज के लिए बुरी से बुरी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। क्योंकि वो डाबी को टेलीपोर्ट करके एंडेवर वाली जगह पे, जहां पर कि वो ऑल फॉर वन से लड़ रहे थे, उस जगह पर ले आता है। साथ ही साथ टोगा जो थी, वो डबल की क्वर्क यूज करके, यानी उसका ब्लड पी के उसकी क्वर्क यूज कर पाती है वो, और इस रैप गाय के थ्रू सब जगह बिखर जाती है, यानी अपने क्लोन्स को बिखेर देती है। यानी उसके क्लोन्स ऑल फॉर वन वाली जगह पे भी चले आते हैं, और शिगराकी वाली जगह पर भी चले जाते हैं। लेकिन ये विलेंस जो टेलीपोर्ट हो रहे थे, इन्हीं के साथ साथ इनके साथ जो फाइट कर रहे थे हीरोज, वो भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म था, उसको फाइनली ये बंदा हैक कर लेता है और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है इसके सिस्टम के थ्रू। लिटरली सारे हीरोज की हालत सारी जगहों पर बिगड़ती हुई दिख रही होती है, लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण की तरह आती है ये क्यूटी पाए। एनीमे में देखा ही होगा ना तुमने इसे। और ये बंदी इतनी तगड़ी है करती है कि वापस उस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के सिस्टम को सिक्योर करती है और वापस उसे नॉर्मल कंडीशन में लाती है। लेकिन क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज पहुंच चुका था इस प्लेटफॉर्म को, तो ये गिरना बंद नहीं होता, और इस चीज को संभालता है जेंटल अपनी क्वर्क के थ्रू। लेकिन यार इस तबाही के दौरान जो कॉपी वाला बंदा यानी स्टूडेंट जो था, इरेजर हेड की क्वर्क यूज करके शिगराकी का जो डिके है उससे रोके हुए था, वो डिसेबल हो जाता है,
और इसी का मौका उठा के शिगराकी पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को डिके करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अगेन एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि थी ये बंदी। फाइट करते हुए देखा ही होगा ना डेगू से इसको तुम्हें, और ये अपनी स्नाइपर के थ्रू शिगराकी को डिके करने से रोक लेती है। अब सराउंडिंग को संभालने के लिए डेगू के पास काफी सारे हीरोज आ गए थे, तो बंदे को सिर्फ एक चीज पर कंसंट्रेट करना था, शिगराकी को हराने में, या फिर बोलूं शिगराकी को बचाने में। इसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है ऑल फॉर वन और डाबी वाली जगह पे, जहां पर कि जैसा मैंने तुम्हें बताया हालात बिगड़ रहे थे, तो उस हालात को सुधारने के लिए पहुंच जाते हैं दूसरे स्कूल के हीरोज, या फिर बोलूं स्टूडेंट्स, जिनसे कि अपने यूए के स्टूडेंट्स ने कम्पीट किया था। और इसी के साथ ऑल फॉर वन से बहुत ही खतरनाक फाइट चलती है इन सबकी। और सबसे बेस्ट मोमेंट पता है कौन सा था इस पूरी फाइट में? जब टोकोयामी का डार्क शैडो अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाता है और लिटरली ऑल फॉर वन की फाड़ के रख देता है। आई मीन फाइट के दौरान नहीं, ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज कर देता है। डोंट वरी, सब आएगा आने वाली वीडियोस में। लेकिन अगेन ऑल फॉर वन की एज जो है वो और भी ज्यादा कम हो जाती है, और भी ज्यादा यंग दिखने लग जाता है, जिससे सारे हीरो शॉक्ड। लेकिन उनको ये भी समझ में आ जाता है कि ऑल फॉर वन का एक तरीके का टाइमर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी एज जो है वो कम होती जा रही है। और इसी वजह से ऑल फॉर वन को और भी ज्यादा जल्दी थी शिगराकी के पास जाने की, अपनी कॉन्शियसनेस उसके अंदर डालने की, इससे पहले कि उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। जिस वजह से वो वहां से भागने लगता है, शिगराकी की तरफ बढ़ने लगता है, और तभी रास्ते में उसका चेला यानी ये जायंट आ जाता है, जिस वजह से ऑल फॉर वन और भी खुश हो जाता है कि चलो अब ये संभाल लेगा सारे हीरोज को। लेकिन गैस व्हाट, ऑल फॉर वन के इस चेले को भी यूए के स्टूडेंट्स कंट्रोल कर रहे थे। स्पेसिफिकली बोलूं तो ये बंदा कंट्रोल कर रहा था, यानी शिंसो, जिसके के बारे में हमने बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में। इसके बाद ये सारे हीरोज मिलकर ऑल फॉर वन का सामना करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑल फॉर वन वहां से निकल ना पाए। लेकिन जैसे जैसे ऑल फॉर वन की एज कम होती आ रही थी, वो और भी ज्यादा डेडली बनता जा रहा था, एंड एट द एंड वो सारे हीरोज को हरा के वहां से भागने में कामयाब होता है। अब ये सारी चीजें होते हुए सिचुएशन बिगड़ती हुई दिख रही होती है हीरोज के लिए, क्योंकि डाबी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, यानी किसी की औकात नहीं थी उसे हराने की। ऑल फॉर वन ऑलरेडी निकल चुका था शिगराकी की तरफ, और शिगराकी के हारने का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा था, जिस वजह से सिंबल ऑफ पीस यानी ऑल माइट फाइनली एंट्री लेता है इस फाइट में। जी हाँ, बिना क्वर्क के, सिर्फ एक रोबोटिक सूट के बलबूते पे। और पता है किसका सामना करता है? ऑल फॉर वन का। इसके बाद हमें दिखाया था डाबी, जो कि इतना आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका होता है कि उसे खुद नहीं पता चल रहा होता है कि क्या एक्शन ले रहा है, वो क्या कर रहा है वो। और एंडेवर, जो कि उसका सामना कर रहा था, डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था कि क्या करे भैया ऐसी सिचुएशन में वो। लेकिन डाबी के इतनी ज्यादा तबाही मचाने की वजह से, सारी लोगों की जान खतरे में होने की वजह से, तो इसलिए वो एट द एंड डिसाइड करता है कि डाबी की ही फायर पावर का यूज करके, उसको एब्जॉर्ब करके वो हवा में जाएगा और वहां पर उससे फाइट करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा करते समय एंडेवर खुद, जिसके के पास फायर पावर है, वो भी डाबी की हीट को सहन नहीं कर पा रहा होता है, यानी जलने लगता है। इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है डाबी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन तभी एंडेवर रियलाइज करता है कि उसकी पूरी फैमिली वहां पे पहुंच चुकी है, यानी उसकी वाइफ, उसके बाकी के 2 बच्चे, वो सब वहां पे पहुंच चुके हैं और जल रहे होते हैं वहां पे प्रोड्यूस हो रही हीट की वजह से। जिस वजह से एंडेवर बोलता भी है उन सबसे कि चले जाओ यहाँ से, इस सबसे कुछ नहीं होगा और तुम सब मरने की कगार पे पहुंच जाओगे, और ऐसा भी हो सकता है तुम मर भी जाओ। लेकिन स्टिल भैया फैमिली वाली बात है, और एनिमेज में फैमिली किस तरीके से बिहेव करती तुम्हें बताइए, तो इसलिए वो सब नहीं जाते। और इतने में वहां पर सरप्राइज एंट्री होती है तोदोरोकी की, जो कि ये सब कुछ रोकने में कामयाब हो जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि तोदोरोकी कहाँ था इतनी देर से? तो जब रैप वाले बंदे ने डाबी को दूसरी लोकेशन से इस लोकेशन पर लाया था ना, तो तोदोरोकी वहां से यहाँ पर आने में कामयाब नहीं हो पाया था। तो इसलिए ईडा की हेल्प से, उसकी रनिंग की हेल्प से वो इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच पाया। और तोदोरोकी ये सब कुछ अपने स्पेशल मूव की वजह से एक झटके में रोक पाता है, क्योंकि ये स्पेशल मूव वो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ डाबी को ही रोकने के लिए। और इस तरह डाबी हार जाता है या फिर रोक लिया जाता है, तुम कुछ भी बोल सकते हो। और क्योंकि डाबी के हारने से अचानक से जो हीट थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो तभी तोगा समझ जाती है कि डाबी हार चुका है। लेकिन स्टिल वो यही वंडर कर रही होती है कि क्या एट दी एंड तुम स्माइल कर पाए डाबी। और इसी के कुछ टाइम बाद टोगा को भी काफी ज्यादा मेहनत और मुशक्कत के बाद हरा दिया जाता है उराका के थ्रू। लेकिन टू बी एग्जैक्ट, उराका डायरेक्टली नहीं हराती है टोगा को। इनफैक्ट वो टोगा से फाइट करते करते, अपनी अच्छाई दिखाते दिखाते मर जाती है खुद। लेकिन तोगा उसे समहाउ मैनेज करती है जिंदा करने में अपनी क्वर्क के थ्रू। और इस तरह इन दिस वॉर सिर्फ 2 ही बंदे बचते हैं अब, शिगराकी एंड ऑल फॉर वन। अब शिगराकी से तो ऑब्वियसली डेगू फाइट कर रहा था, लेकिन ऑल फॉर वन का सामना, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ऑल माइट करता है। अब टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऑल माइट सिर्फ इस आर्मर की वजह से इतनी तगड़ी फाइट दे पाएगा यार ऑल फॉर वन को। लेकिन स्टिल काफी ठीक ठाक फाइट देता है, एंड इतनी देर ऑल फॉर वन को रोक के रखता है कि उसकी एज अगेन दोबारा से कम हो जाती है। और ऐसा ऑल माइट सिर्फ एक बार नहीं, 2 या फिर बोलूं 3 बार करने में कामयाब होता है।
यानी ऑल माइट ऑल फॉर वन को इतनी देर तक रोक के रखता है कि उसकी 3 बार एज कम हो जाती है, और जहां वो कुछ ऐसा दिख रहा था फाइट शुरू होने से पहले, अब ऐसा दिखने लगता है। और जब ऑल माइट अपनी लिमिट पे था और ऑल फॉर वन उसे मारने ही वाला था, तो वहां पे उसका साथ देने पहुंच जाता है हीरो किलर, जिस वजह से ऑल फॉर वन की जो एज थी वो अगेन कम हो जाती है। अब भले ही ऑल फॉर वन की एज बहुत कम हो गई थी, वो ऑलमोस्ट 13, 14 या फिर 15 साल का दिखने लगा था, लेकिन अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। और जो वो प्लेटफॉर्म था ना, फ्लाइंग प्लेटफॉर्म, वो भी दिखने लगा था, इतना पास पहुंच चुका था ऑल फॉर वन। इसके बाद ऑल फॉर वन डिसाइड करता है कि ऑल माइट को सभी के सामने जाके मारेगा, स्पेशली मिडोरिया यानी डेकू के सामने आके मारेगा, जिससे डेकू कमजोर हो जाए मेंटली और शिगराकी से फाइट करने के कैपेबल ही ना रहे। लेकिन भैया अपना डेकू बड़ा हो चुका था, ऑल माइट को ऐसी हालत में देखने के बावजूद खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करता है और शिगराकी से फाइट अपनी कंटिन्यू रखता है। अब ये देख के ऑल माइट दुखी नहीं होता बल्कि खुश होता है, क्योंकि यही सिर्फ एक चीज थी जिसकी की डेकू में कमी थी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। डेकू ने उसको भी ओवरकम कर लिया है, एंड दैट्स व्हाई इसी के साथ खुशी खुशी ऑल माइट खुद को ब्लो करके आखिरी बार ऑल फॉर वन को एक तगड़ा डैमेज दे के मरने की सोचता है। लेकिन ऑल फॉर वन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देता उसे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऑल माइट ऐसा हीरो मरे, और इसलिए वो उसे पैथेटिक डेथ देना चाहता था। अब फील ऐसा ही होता है कि ऑल माइट का भैया खेल खत्म, क्योंकि कोई भी नहीं था ऑल फॉर वन को रोकने वाला सिवाय मिडोरिया के यानी डेकू के, लेकिन वो तो शिगराकी के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन भाई साहब तभी वहां पे बैडएस एंट्री होती है बाकुगो की, जो कि कुछ टाइम पहले बिल्कुल अधमरी हालत में पड़ा हुआ था, लेकिन समहाउ वो मैनेज कर जाता है अपने पैरों पे वापस खड़े होने में, इनफैक्ट फाइट करने के भी कैपेबल हो चुका है। अब ये सब कैसे हुआ है वो तुम्हें डिटेल में जब वीडियोस आएंगी फाइट्स पे उसमें पता चलेगा। इसके बाद बाकुगो की फाइट होती है ऑल फॉर वन से, और भाई साहब क्या फाइट थी, सही में मजा आ गया था देख के। बाकुगो ने इतनी तगड़ी फाइट दी थी, इनफैक्ट ऑल फॉर वन का खात्मा भी बाकुगो ने किया था। हाँ, डायरेक्टली नहीं मारा था, इनडायरेक्टली खुद ही ऑल फॉर वन गायब हो गया था, क्योंकि उसकी एज कम हो रही थी ना धीरे धीरे करके। लेकिन उसका एंड बाकुगो के साथ एनकाउंटर में ही हुआ था। अब अगर तुम सोच रहे हो कि बाकुगो ने ऐसा कैसा किया, तो भैया बाकुगो की जो क्वर्क है वो अवेकन हो चुकी थी, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ अपने एक्सप्लोजन्स के साथ मूव कर सकता था, अटैक्स कर सकता था बड़े बड़े, कि डेट इवन सरप्राइजेज ऑल फॉर वन। और पता है क्या, ऑल फॉर वन अपने एंड मूवमेंट्स में कुछ ऐसा दिख रहा था। लेकिन शॉकिंग इज दिस, ऐसे फॉर्म में भी ऑल फॉर वन अटैक करने से बाज नहीं आता। मतलब लिटरली एक इन्फेंट है फिर भी अटैक कर रहा है बाकुगो पे, और इसी के साथ ऑल फॉर वन एक एम्ब्रियो बनता है और एग्जिस्टेंस से ही गायब हो जाता है। और इसी के साथ सिर्फ एक फाइट बचती है वॉर की, मिडोरिया और शिगराकी की, एंड वी ऑल नो इसी फाइट के साथ ये एनीमे खत्म हुआ। तो इसलिए फाइट पे तो वीडियोस आने ही वाली हैं, तो उन्हीं में से एक वीडियो होगी शिगराकी वर्सेस डेकू। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अलग अलग एनिमेस पे प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और भागो।